कभी बेपनाह बरस पड़ी तो कभी गुम सी है। इस मौसम की बारिश भी कुछ कुछ मेरे जैसी है। बारिश की बूंदें मैं भी तो ऐसी ही हूँ, बारिश के पानी की तरह सुन्न। भावनाओं का असर अब कहाँ होता है मुझ पर, और इन बूंदों की तरह ही कह दूँ मैं भी, एक बुलबुले में जैसे अपनी उदासियों और शिकायतों के बीच उलझी हूँ। आज इतवार है। हॉस्टल में सभी लोग बाहर घूमने, शॉपिंग करने या खाने पीने जाते हैं। मेरी रूममेट प्रिया भी गई है। मेरा तो मन नहीं था कहीं बाहर जाने का। मैं कमरे की खिड़की की ओट से सटी गिरती हुई बूंदों की टप टप सुन रही थी। कितना कुछ सहती हैं ये बारिश की बूंदें। ऊपर से नीचे गिरी तो जाने कहाँ कहाँ अटकती, उलझती, चोट खाती ज़मीन पर आ गिरती हैं। मैं कोई बारिश की बूंद होती तो छिपी ही रहती बादलों के घेरे में, लोगों के झूठ दिखावे से दूर, महफूज कहीं। अचानक से कमरे का दरवाज़ा ज़ोर से खुला तो मैं अपने ख्यालों के बादलों से बाहर आई। प्रिया थी। प्रिया ने आते ही बैग कुर्सी पर फेंका, जूते पलंग के नीचे सरका दिए बेतरतीब से, और धम्म से पलंग पर गिर गई। सोनू दीदी, बस पूछो ही मत कि आज आपने क्या मिस किया। पहले तो हम सब सिटी मॉल गए, सबने शॉपिंग की, फिर नेहरू बाज़ार में अपना अड्डा, वही सरदार जी की लस्सी और कचौरी, मज़ा ही आ गया। अच्छा सुनो, बाड़मेर तो चल रही हो ना आप हम सबके साथ? कहते कहते मेरे पास पड़ी कुर्सी खिसकाकर वहीं आ गई। अरे नहीं प्रिया, मैं क्या करूँगी, तुम लोग जाओ ना सब। तुझे तो पता ही है कि मुझे भीड़ भाड़ पसंद नहीं है, मैंने मना करते हुए कहा। और अगर भीड़ से अलग कोई खास मिल जाए तो? उसने शरारती नज़रों से मुझे देखा। दी, पता है मुझे कि आपको अपनी पीएचडी पूरी करनी है। ये प्यार व्यार करने के लिए आपके पास टाइम ही कहाँ है। पर पता है, वो सुमन, रूम नंबर 13 वाली, वो बाड़मेर से ही तो है। उसने ही बताया सबको कि बाड़मेर में एक लगभग 200 साल पुरानी हवेली है। वहाँ बीचों बीच एक बड़ा सा सप्तकुंड, और उसमें जो डुबकी लगाकर सच्चे मन से चाहे तो कोई सच्चा चाहने वाला मिल जाता है। अब बाकी की कहानी सुमन से पूछ लेना। पर चल रही हो आप हमारे साथ? पैकिंग कर लो, आज रात की बस से निकलेंगे, शाम तक वापस हॉस्टल, कहकर प्रिया ने अपनी अलमारी से ढेरों कपड़े निकालकर बिस्तर पर फैला दिए। कभी गुलाबी रंग का कुर्ता उठाकर खुद पर लगाकर आईने में निहारती खुद को, तो कभी सफ़ेद वाली टी शर्ट लगाकर बुरा सा मुंह बना देती। कपड़ों के ढेर में से उसे एक चुनना कितना मुश्किल लग रहा था। मैं भी तो पहले कुछ कुछ ऐसी ही थी, बिल्कुल प्रिया की तरह, और शायद सभी लड़कियां ऐसी ही होती हैं। पर घर की जिम्मेदारियों के बोझ तले वो लड़की गुम सी हो गई थी कहीं। घर में माँ, मैं और एक छोटी बहन, हम तीन ही हैं। पापा की याद भी नहीं कि वो कैसे थे। मैं 3-4 साल की ही थी कि वो चल बसे थे। उनका लिवर डैमेज हो गया था। माँ ने बताया था कि ज़्यादा अल्कोहल की वजह से हुआ ये सब। बस जैसे तैसे पढ़ाई पूरी हुई तो माँ ने छोटी की और घर की जिम्मेदारी मेरे कंधों पर सौंप दी थी। अब 32 साल की हो गई हूँ। प्यार के बारे में मैं सोच ही नहीं पाई, और अब लगता है कि प्यार के लिए देर हो गई है, बहुत देर। माँ जिसे ढूंढ देगी वहीं कर लूँगी शादी। आजकल मैं जयपुर रहती हूँ हॉस्टल में। घर कुछ घंटे की दूरी पर है। यहाँ रहकर एक स्कूल में पढ़ाती हूँ और साथ ही पीएचडी साइंस भी कर रही हूँ MNIT से। प्रिया भी यहीं से अपनी पढ़ाई कर रही है। मुझसे छोटी है लगभग 6-7 साल, तो मेरे लिए मेरी छोटी बहन की तरह ही है। ना चाहते हुए भी मैं उसके साथ बाड़मेर चलने के लिए मना कर ही नहीं पाई। मैंने हाँ कह दिया था। यहाँ अब रात हो चुकी थी। बस स्टैंड के पीले लैंप पोस्ट जल चुके थे। हम बाड़मेर जाने के लिए बस स्टैंड पर आ चुके थे, जयपुर बस स्टैंड।
आसपास मूंगफली चाट बेचने वालों का शोरगुल अब धीमा पड़ने लगा था। जयपुर बस स्टैंड सिंधी कैंप पर अब हम सभी बस में बैठ चुके थे। बस धीरे धीरे चलने लगी थी और सब पीछे छूटने लगा था। जाती जाती परछाइयाँ नज़र आ रही थीं। मैं पीछे खिसकते हुए मंज़र को देखते देखते उसमें खोने सी लगी थी। हवा चेहरे को छू रही थी और बाल हवा में उड़ते हुए उलझे जा रहे थे। कितना शोर यहाँ पर, कितना सन्नाटा। हर किसी को किसी से मिलने का, कहीं पहुँच जाने का इंतज़ार था, पर मुझे तो नहीं। ये तो प्रिया की ज़िद थी जो मैं चली आई। हॉस्टल से हम 12 लड़कियों का ग्रुप जा रहा था बाड़मेर। मेरे पास बैठी प्रिया कुछ ही देर में मेरे कंधे पर टिककर ऊँघने लगी थी। पीछे वाली सीट पर से बाकी लड़कियों की हंसी, गपशप, उनके ठहाके सब मेरे कानों तक पहुंच रहे थे। तुझे पता है बाड़मेर के कुंड के बारे में? एक ने पूछा। हाँ, और नहीं तो क्या, सुमन तो बाड़मेर से ही है, उसने ही बताया। सच्चा प्यार मिल जाता है वहाँ मांगो तो, कहकर दूसरी हंस दी थी। कितनी बचकानी उम्र होती है ये। इनकी बातें सुनकर मैं मन ही मन हंस दी थी। भला इन टोटकों से मिलता है कहीं प्यार? शादी वाली मोती की अंगूठी, 16 सोमवार के व्रत तो जाने मैंने भी कितने ही किए थे। माँ ने जो जो पंडित जी से पूछा और कहा वो सब किया था मैंने। पर प्यार और शादी के देवता, उन तक मेरी सुनवाई तो पहुंची ही नहीं थी आज तक। जयपुर से बाड़मेर लगभग 8 घंटे लग जाते हैं। हमारी बस आ गई थी बाड़मेर। कलाई पर बंधी घड़ी पर नज़र डाली, 5 बज चुके थे। सुबह का धीमा धीमा शोर कानों तक पहुंच रहा था। आसमान भी कुछ नारंगी, कुछ लाल था। उस रोशनी में थोड़ा सा धुंधलका भी था। अभी सूरज निकला नहीं था। बाड़मेर बस स्टैंड पर उतरकर हम सब ने वहाँ से टैक्सी की और पहुँच गए सब उस किले में। सब ने डिसाइड किया कि पहले कुंड में डुबकी मारते हैं, फिर चलेंगे यहाँ से खाना खाने चौधरी होटल। सुमन तो यहीं की थी, तो अब वही हमारी टूर गाइड भी। चलो भाई, मारो डुबकी अब कुंड में, और जिसके हाथ भी कमल का फूल आ गया, समझ लो बात बन गई। सुमन के कहने भर की देर थी कि सभी लड़कियां कुंड में। हमारे अलावा वहाँ 2-4 प्रेमी जोड़े और भी थे। मुझे तो कोई जल्दी नहीं थी कुंड में जाने की। पानी में पैर डाला, थोड़ा ठंडा था और किनारों पर हरी काई भी जमाई थी। अब ये भी कोई बात हुई भला कि जिसको फूल मिला उसकी शादी हो जाएगी या कोई सच्चा चाहने वाला मिल जाएगा। हाँ, ठहरा हुआ पानी है कुंड का, बेल दिख रही है सतह पर किसी फूल की, तो फूल भी तो होंगे ही अंदर। 10 में से 7 या 8 को तो मिल ही जाने हैं। पर अब मैं अकेली किनारे पर बैठी करूं भी तो क्या? चलती हूँ मैं भी। सोचकर कुंड के चारों तरफ बनी सीढ़ियों से उतरकर मैं सबसे निचली सीढ़ी पर आ गई। ज़्यादा गहरा नहीं था कुंड। 2 डुबकी मारी और मैं वापस आने लगी कि तभी किनारों पर उलझी बेल में शायद मेरा पैर अटका। झुककर हाथ से हटाना चाहा तो हाथ में कमल का छोटा सा अधखिला फूल। मैंने घबराहट के मारे जाने क्यों उस फूल को मुट्ठी में कस लिया। कोई देख ना ले। जल्दी से सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर आने लगी तो हड़बड़ी में टकरा गई किसी से। वैसे भी हल्का हल्का अंधेरा तो था ही। कोई लंबे से कद का लड़का था। उसके आसपास एक खुशबू थी। मेरी मुट्ठी में से फूल गिर पड़ा। 2 मुड़ी हुई पंखुड़ियाँ मेरी हथेली में रह गईं। बाप रे, ये धड़कनें कितनी तेज चल रही थीं। वो फूल का मुझे मिलना और मैं भागी ही क्यों? क्या कहूँ, मुझे खुद नहीं पता। खैर, जब तक मैंने खुद को सुखाया, कपड़े चेंज किए, प्रिया, सुमन और बाकी सभी लड़कियां ऊपर आ गई थीं। सूरज की किरणों से कुंड चमक रहा था। 7 बजाए थे लगभग। बेकार ही रहा सोनू दी, आना बेकार ही रहा ना, और मैंने आपको भी घसीट लिया।
मुंह लटकाए हुए प्रिया ने कहा। किसी को भी नहीं मिला फूल तो। मैंने तो वही बताया जो यहाँ मानते हैं सब। अब ऐसे सबको तो नहीं मिलता होगा फूल ना, सुमन ने सफाई दी। मैंने सबकी नज़रें बचाकर वो टूटी हुई पंखुड़ियाँ अपने पर्स में सरका लीं। हॉस्टल वापस हमें थोड़ा टाइम से ही पहुंचना था, तो चौधरी होटल पर खाना खाकर हमने वापस जयपुर की बस पकड़ ली थी। धीरे धीरे जयपुर जाने वाली सवारियां बस में बैठने लगी थीं। मैं अपने आसपास बैठे लोगों से कहीं दूर उस कुंड की कहानी और कमल के फूल, जो मुझे मिला भी और मिला भी नहीं, उसी में अटकी थी। तभी सुमन के ज़ोर से चिल्लाने की आवाज़ सुनकर मेरा ध्यान टूटा। सुमन मेरे साथ मेरी ही सीट पर बैठी थी। राकेश भैया, आप यहाँ? आर्मी यूनिफॉर्म में ही एक लड़का बस में चढ़ा था। हाँ सुमन, वापस जा रहा हूँ ड्यूटी पर। और तू कहाँ? सुमन की बात का जवाब देते देते वो रुक गया। सोनिका, तुम? इतने सालों बाद? याद है ना? गवर्नमेंट कॉलेज जयपुर, JLN मार्ग, गांधी सर्किल। और मैं राकेश। कैसी बातें कर रहे हो राकेश? तुम्हें नहीं पहचानूंगी क्या? पर कॉलेज के बाद तुम अचानक कहाँ गायब हो गए थे? बाकी सबका तो पता था, तुमसे तो उसके बाद अभी ही मिली हूँ, मैंने कहा। अरे वाह, आप दोनों जानते हो एक दूसरे को? सुमन ने हमारी बात बीच में ही काटते हुए हैरानी से पूछा। जानते हो? BSc साथ किए हमने जयपुर से। चल तू पीछे खिसक जा, बड़े दिन बाद मिले हैं पुराने दोस्त, हम अपनी गपशप करते हैं, कहकर राकेश मेरे पास ही खिसक आया और सुमन पीछे सभी लड़कियों के साथ पीछे चली गई। मुझे नहीं पता था कि तुमने इंडियन आर्मी ज्वाइन कर ली है। पोस्टिंग कहाँ है? मैंने बातों का सिलसिला आगे बढ़ाते हुए राकेश से पूछा। यहीं राजस्थान बॉर्डर पर है, यहीं पोस्टेड हूँ। और मुझे भी नहीं पता था कि तुम जयपुर में ही हो, उसने कहा। बस धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी थी और मैं और राकेश अतीत में कुछ साल पीछे। हम दोनों जानते तो एक दूसरे को BSc के फर्स्ट ईयर से ही थे, पर अच्छे दोस्त सेकेंड ईयर में बने। वो बहुत बातूनी था और मैं कुछ गंभीर और किताबों में खोई रहने वाली। वो मुझे पसंद करता था। कहा नहीं था, पर उसकी आंखों में पढ़ा था मैंने कई बार। पर मेरे घर पर हालात कुछ अलग थे, तो मैंने कभी रिएक्ट ही नहीं किया। एक बार लाल गुलाब लाया था मेरे लिए, पर मैंने हाथ आगे बढ़ाया ही नहीं लेने के लिए। और उसके बाद वो कभी वापस मुड़ा ही नहीं था और हम दोनों के रास्ते अलग। हल्की हल्की बारिश होने लगी थी अब। खुली खिड़की से हवा के साथ कुछ बूंदें मेरे चेहरे पर छिटक आईं। तुम्हारी रूममेट से पता चला था कि तुम कॉलेज के बाद घर चली गई हो, शादी की बातें चल रही थी, उसने पूछा। बस, कई बार ज़िंदगी इम्तिहान लेती है राकेश, मनचाहा कहाँ होता है, मैंने बस की खिड़की का शीशा नीचे करने की कोशिश करते हुए कहा। बूंदें अब तेज हो गई थीं। उसने अपनी जेब से रुमाल निकालते हुए मेरी ओर बढ़ा दिया और शीशा नीचे सरका दिया। रुमाल से चेहरा पोंछते हुए एक पहचानी सी खुशबू लगी उसमें। ये तो आज सुबह कुंड पर कोई टकराया था मुझसे, जब वो फूल गिर गया था, वैसी ही परफ्यूम की खुशबू। मैंने हैरानी से राकेश की ओर देखा। हवा में आसपास कुछ अनकहा सा घुल रहा था हम दोनों के दरमियां। पहली नज़र का ही खेल है इश्क मोहब्बत। इसमें पहले से क्या होता है कुछ पता नहीं। मोहब्बत के जादू ने हम दोनों को ही छुआ था। बेशक बातें तो हर कोई समझ लेता है, कहे शब्द सुन लेता है, पर उस पल में ऐसा लगा वो मेरी खामोशी पढ़ रहा था और मैं उसकी। अनकहा अनसुना संवाद होने लगा था। उसने अपनी जेब में हाथ डाला और आज एक बार फिर मेरी तरफ एक फूल बढ़ा दिया और मैंने थाम लिया था उसे। इस बार अध खिला, कुछ टूटा, वो कमल का फूल।
कुछ जादू था इश्क में, कुछ जादू था इश्क में, उसके साथ होने तक वो मुसाफिर था, जाने फिर किस मोड़ पर मिले, अलविदा कह गया रात होने तक। कुछ इस कमाल से खेला था इश्क का दांव उसने, मैं अपनी जीत ही समझती रही हार होने तक। बस ये कहानी यहीं तक।